स्टूडेंट्स, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी जो टाइम है एग्ज़ाम का टाइम है, क्योंकि कुछ टाइम बाद अभी स्कूलों में, अधिकतर स्कूलों में सेकंड टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम टाइम को देखते हुए मैं आज के वीडियो में प्रश्नावली 7 कक्षा 9th की प्रश्नावली 7 त्रिभुजों की सरांश क्षमता लेकर आए हूँ। अब यहाँ पर ये बात समझ आती है, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सरांश क्षमता। त्रिभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति। त्रिभुज का मतलब होता है ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, बंद आकृति है, वो त्रिभुज कहलाता है। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज है, तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति है, तो ये त्रिभुज कहलाता है। फिर आता है सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता मतलब सर्व मतलब सभी, अंग समान। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है? सभी अंग समान। मतलब बच्चों, इस त्रिभुज के अंग क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अपने भी अंग है ना, हाथ भी है ना, कान है, आंख है, तो ये अपने अंग है। तो इसी प्रकार से इस त्रिभुज को देखो, इसके क्या अंग हो सकते हैं? इसके अंग है ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये इसका अंग है। और क्या अंग हो सकते हैं? ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है ना। तो सभी अंग समान। इस आकृति के, इस त्रिभुज के सभी अंग दूसरी आकृति के सभी अंग के बराबर होगा ना, तो वो आपस में क्या होगा? सर्वांग सम होगा। चलो देख लेते हैं, एक और चित्र बना लेता हूं यहाँ पर आपके सामने। इसको नाम दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो सर्वांग समता, इसका मतलब सरल शब्दों में है सभी अंग समान। जैसे आप देख पा रहे हो, अगर ये वाली भुजा, ये भुजा 5 सेमी की है, इस त्रिभुज की संगत भुजा ये भी 5 सेमी की होगी, इस त्रिभुज की ये भुजा 4 सेमी की, और इस त्रिभुज की ये भुजा 4 सेंटीमीटर की, और इसके बाद आता है ये अपने ये वाली भुजा मान लेते 3 सेमी, इसको मान लेते 3 सेमी, ठीक है ना। तो अपन क्या देख पा रहे हैं? इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज को देख रहे हैं। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर में है, तो ठीक इसी त्रिभुज में भी ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है। फिर इस त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज में ये संगत भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर भुजा वाले अंग, यहाँ भुजा वाले अंग इसके बराबर हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो कोण होगा वो यहाँ होगा, यहाँ पर जितने डिग्री का कोण होगा उतने डिग्री का यहाँ होगा, यहाँ जितने डिग्री कोण होगा उतने डिग्री का यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनके भुजाओं का माप है वो समान है। इस प्रकार जैसे ये 3 भुजा जो माप है वही 3 भुजा का माप इसमें है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर इनके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना कोण यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ होगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सर्वांग क्षमता के बारे में आगे और विस्तार से, कि सर्वांग क्षमता का मतलब और क्या हो सकते हैं। जैसे सर्वांग क्षमता का मतलब और क्या हो सकते हैं, परिभाषा के तौर पर लेता हूँ। देखो सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऐसी दो आकृतियां जिसका आकार समझे ना, अगर जैसे ये आकार है त्रिभुजाकार, ये भी त्रिभुजाकार, वो अगर ये आकार त्रिभुजाकार है और दूसरा आकार होता आयताकार, तो आकार समान नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते बेटा, बिल्कुल भी हर हालत में सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो आकार भी सेम होना जरूरी है, आकार एक जैसा होना जरूरी है। जैसे ये आकार त्रिभुज का है तो ये भी आकार त्रिभुज का है, पहली शर्त यही है परिभाषा के अनुसार। ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जिनका आकार, एक तो क्या बात बोली कि इसके अंदर आकार, जिनका आकार तथा माप, दूसरी बात क्या बोली कि माप, पहली बात क्या बोली कि आकार, फिर दूसरी बात क्या बोली है? माप, एक जैसे हो। ऐसी दो आकृतियां जिनका माप और आकार एक जैसा हो, समान हो, एक जैसा हो अर्थात समान हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। समान हो उसे सर्वांग सम कहेंगे।
उसे सर्वांग सम कहते हैं। देखो बच्चों, सर्वांग समता की परिभाषा क्या कहती है, ध्यान दे बेटा। सर्वांग समता ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार, क्या बोला गया, आकार तथा माप एक जैसा हो। एक जैसा मतलब बिल्कुल समान, बिल्कुल समान हो। समान का मतलब एक जैसा हो, ठीक है ना। तो वो आकृतियां क्या होगी, सर्वांग सम होगी। उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, इसका आकार भी त्रिभुजाकार है, इसका आकार भी त्रिभुजाकार है। ये हो रहा है, फॉलो हो रहा है, आकार एक जैसा है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, माप भी एक जैसा हो, माप साइज भी एक जैसा हो। जैसे इस भुजा का साइज माप 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी इस भुजा का साइज है माप 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा का साइड या माप 3 सेंटीमीटर है, इसमें भी दूसरी भुजा का साइड या माप 3 सेंटीमीटर है। और इसमें तीसरी भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है साइड, और इसमें भी तीसरी भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, इसकी तीनों भुजाओं का माप इसकी तीनों भुजाओं के माप के बराबर है। तो अपन ये कह सकते हैं ना, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो, वह त्रिभुज दोनों परस्पर क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परिभाषा के अनुसार ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर आकार समान है। ये देखो आकार समान है, त्रिभुजाकार। दूसरा माप एक जैसा है, ये माप 5 सेमी, ये 5 सेमी एक जैसा है। ये माप 3 सेमी, ये 3 सेमी एक जैसा है। ये वाला माप 4 सेमी, ये भी 4 सेमी है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के माप बिल्कुल समान है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इसको बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी देखो, अपन इसको भी एक दूसरे को कवर कर पा रहे हैं ना। ये भी एक दूसरे क्या है, सर्वांग सम है। इनका आकार और बिल्कुल माप एक जैसा है, ये भी क्या है, सर्वांग सम है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, जैसे एक ही मूल्य के सिक्के, जैसे 10-10 रुपए वाले 2 सिक्के ले लेते हैं, या 1-1 रुपए वाले 2 सिक्के ले लेते हैं, या 500 नोट, 500 रुपए वाले नोट ले लेते हैं। वो सारे क्या है, एक सर्वांग समता के उदाहरण है। और भी ले सकते हैं, जैसे एक ताले की 2 चाबियां होती है, वो भी क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम के उदाहरण है, ठीक है ना। तो सर्वांग समता के उदाहरण भी मैंने दे दिए। अगर एक प्रश्न भी है तो अपन बोल सकते हैं कि सर्वांग क्षमता के कुछ उदाहरण दीजिए। तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक ताले की 2 चाबियां हो सकती है, दोनों चाबी एक जैसी होती है, उनका आकार भी एक जैसा होगा, माप भी एक जैसा होगा, तभी तो एक चाबी खोल जाने पर दूसरी चाबी हेल्प हो जाती है उसके ना, हेल्प हो जाती है ताला खोलने में। अगर आकार माप एक जैसा नहीं होगा तो फिर वो एक ताले में लग ही नहीं सकती, इसीलिए आकार माप एक जैसा होगा, वो सर्वांग सम है, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण क्या हो सकते हैं, दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि अपन ले सकते हैं एक ही मूल्य के सिक्के, एक ही मूल्य के, जैसे 1 रुपये वाले 2 सिक्के ले लिए, या फिर 10 रुपये वाले 2 सिक्के ले लिए, या 10-10 के, या फिर अपन 500 नोट ले लिए। जैसे ये सारे किसके उदाहरण है, ये आपके सामने सर्वांग सम के उदाहरण है। अब आपको कोई पूछे किसे कहते हैं सर्वांग सम, आप 2 शब्द में बोल सकते हो, केवल 2 शब्द आपको बयान करके दिखा देगा कि सर्वांग सम क्या होता है। क्या है वो 2 शब्द, नंबर 1 आकार समान, दूसरा माप समान। 2 ही बात याद रखनी है। कौन होता है सर्वांग सम, एक तो आकार और दूसरा उनका माप। आकार और दूसरा उनका माप समान हो, वो क्या होती है, सर्वांग सम होती है बेटा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हो गए त्रिभुजों की सर्वांग समता। वापस से बता देता हूँ, हेडिंग चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति, जिसके अंदर 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। 3 ही भुजाएं होती है, 1 2 3, और 3 ही अंतःकोण होते हैं। अंत मतलब अंदर वाला एक कोण, ये वाला एक कोण, अंदर वाला दूसरा कोण, अंदर वाला तीसरा कोण, और 3 ही बाहर वाले कोण होते हैं। जैसे बाहर वाले कोण इस प्रकार से देखो, 3 ही बाह्य कोण होते हैं बाहर। इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो आप देख पा रहे हो, ये देखो बाहर x, ये बाहर y, ये बाहर z, ये 3 ही बाह्य कोण होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, मैं आपके सामने फिर से 2 आकृति बनाता हूं, क्या वो सर्वांग सम है क्या। पहले उदाहरण को देखना, ये हो गया पहला उदाहरण। फिर दूसरा उदाहरण, PQR ABC, PQR ABCD। तो यहाँ पर 2 ही मैंने कहा था ना, केवल 2 शब्द ही आपकी परिभाषा को पूरा कर देंगे। वो 2 शब्द ये है,
आकार दूसरा शब्द है माप। आकार और माप समान होगा दोनों का, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो अपन ने त्रिभुजों की सर्वांग समता की परिभाषा समझी थी। कैसे पता चलता है कि वो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जिसमें अपन देखा था कि भाई दो त्रिभुज या दो आकृति जिसका आकार माप समान हो वो कहलाते हैं सर्वांग सम। ठीक है, तो देखिए कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। यहाँ पर एक तो मैंने आकृति दी त्रिभुजाकार, त्रिभुज की आकृति दी। ठीक है बच्चों, पी क्यू आर। और दूसरी आकृति दी थी मैंने एक चतुर्भुजाकार, जिसको आयत बोल रहे हैं ना, आयत ए बी सी डी। ये था पहला उदाहरण। और यहाँ पर दूसरा उदाहरण, यहाँ पर एक त्रिभुज दे देता हूँ मैं, इसमें भी ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज दे देता हूँ जिसमें पी क्यू आर। ये क्यू है। ये है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी आपकी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और इसका माप भी 3.5 सेंटीमीटर है। ये दे दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, और मैंने ये दे दिया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी तक अपन ने क्या सीखा था, परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखा है, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा था। दो शब्द देखने थे, दो शब्द देखने थे। क्या, आकार समान हो, दूसरा उनका माप समान हो। माप के अंदर अपन देखते हैं दो चीजें, भुजाओं का माप या फिर कोणों का माप। तो अपन देख पा रहे हैं पहला आकार, यहाँ पर देख रहे हैं ये त्रिभुजाकार है। क्या है बेटा, त्रिभुजाकार। और ये आपका है आयताकार। तो अपन देखने से पता चल गया इनका आकार समान नहीं है, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। ये क्या, सर्वांग सम नहीं हो सकते। ये चिन्ह होता है सर्वांग समता का, सर्वांग सम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनका आकार समान नहीं है। फिर दूसरे एग्जांपल में देखते हैं बेटा, यहाँ पर भी दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है आपका पी क्यू आर। अपन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस त्रिभुज ए बी सी वाले त्रिभुज में तीन भुजाओं का माप दिया गया है। दो चीज देखनी होती है, पहले तो आकार। तो अपन देख पा रहे हैं आकार सेम है, आकार एक जैसा है। ये ए बी सी भी त्रिभुजाकार है और पी क्यू आर एस भी त्रिभुजाकार है। आकार एक जैसा है। तो ठीक है भाई, दो चीज देखनी होती है। क्या देखना होता है, सर्वांग समता के लिए दो चीज देखनी होती है। एक देखना होता है अपने को आकार, और एक देखना होता है माप। और माप के अंदर दो चीज देखनी होती है, भुजाओं का माप और ये देखना होता है कोणों का माप। ये मैंने बताया था आपको, है ना। अब देखिए बेटा, आकार तो समान है, ठीक है, एक कंडीशन तो पूरी होगी, आकार समान है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, माप देखना है। माप मतलब साइज, साइज देखना है भुजाओं का। साइज यहाँ पर किसका दे रखा है, कोणों का तो कुछ भी नहीं दे रखा। देखो कोण के बारे में कुछ नहीं दे रखा, केवल भुजा के बारे में दे रखा है। यहाँ भी भुजा के बारे में दे रखा है। तो इसका मतलब साइज जब देखोगे, माप जब देखोगे, तो एबीसी की जो तीन भुजाएं, वही माप आपको पी क्यू आर में दिखना चाहिए। एबीसी त्रिभुज की जो तीन भुजाओं का माप है, वो का वही वैसा का वैसा माप आपको पी क्यू आर में दिखना चाहिए। अगर तीनों भुजाओं का सेम टू सेम माप हो, दोनों में, दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का माप सेम टू सेम हो, तो वो त्रिभुज दोनों के दोनों सर्वांग सम होंगे। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, एबीसी त्रिभुज के अंदर ए बी भुजा 4 है, बीसी भुजा 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर, और एसी भुजा 5 सेंटीमीटर है। इस एबीसी त्रिभुज की तीन भुजाओं का माप 4, 3.5 और 5 है। उसके दूसरा त्रिभुज देखो, संगत त्रिभुज दूसरा, जिसमें भी देख पा रहे हैं 4, यहाँ भी 4 आ रहे हैं, 3.5 यहाँ भी 3.5 आ रहे हैं, 5 सेमी यहाँ भी 5 सेमी आ रहा है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, इस त्रिभुज एबीसी की तीनों जो भुजाएं हैं, वो की वो भुजाएं, मतलब वैसी की वैसी भुजाएं पी क्यू आर एस में भी आ रही है। कैसे, ए बी के बराबर कौन आ रहा है, ए बी के बराबर इस वाले त्रिभुज के अंदर देखो ए बी कितने हैं, 4। यहाँ पर कौन है, ए बी के बराबर पी आर आ रहा है। पी आर कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बी सी आ रहा है इस त्रिभुज के अंदर, और उस दूसरा वाला त्रिभुज है ना, उसमें कौन आ रहा है, जैसे यहाँ बी सी है, तो दूसरे वाले त्रिभुज में कौन आ रहा है, आर क्यू। कितना आ रहा है बेटा, यार आपका 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार तीसरी भुजा का माप यहाँ एसी है,
और ऐसा कैसा उस वाले त्रिभुज में भी एक भुजा है जिसका माप 5 सेमी है। जैसे यहाँ पर ऐसी भुजा का माप 5 है ना, ठीक उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी एक भुजा है जिसका नाम PQ है, उसमें भी भुजा का माप 5 सेमी है। तो अपन देख पा रहे हैं इस त्रिभुज की जो भुजा का माप है वही माप उस त्रिभुज में भी है। देख लो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो माप दे रखा है, जो भुजाओं का साइज दे रखा है वो का वो मतलब वैसा का वैसा माप और साइज उस त्रिभुज की भुजाओं का भी है। ये भुजा 4, यहाँ भी 4, ये 3.5, ये वाली 3.5, ये भी 3.5, ये वाली 5, ये भी 5। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग है। ये क्या है, सर्वांग है। तो इसका ये तो सर्वांग है पर ये सर्वांग नहीं है। तो अब देखो बेटा, परिभाषा के अनुसार अपने को पता तो चल गया सर्वांग है। अब अपन क्या करेंगे, जब ये सर्वांग है, अब आगे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इसके बाद जो पढ़ने वाले वो इसी पे डिपेंड करेगा। जब सर्वांग हो गया है, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए हैं तो किस नियम से हुए हैं उस नियम का नाम बताना होगा। किस नियम से हुए, सर्वांग तो हो गए लेकिन सर्वांग का जो नियम है वो कौन सा नियम है, अब अपन उस नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।